हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। पिछले वीडियो में जब मेरा इंट्रो था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपने सोचा होगा कि एक ही वीडियो आई है अभी और सर आगे कुछ करवा ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली रीज़न यही था उसका कि मैं ये चाहता था, मैं ये देखना चाहता था कि मैं आपके काबिल हूँ या नहीं हूँ, क्या हूँ काबिल हूँ या नहीं हूँ। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में आप लोग मुझे इतना प्यार देंगे, इतना सपोर्ट देंगे। सो मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि हाँ, मैं आपको पढ़ाने के, चीज़ें समझाने के काबिल बन पाया हूँ। सो सभी को एक बार और थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए एंड हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमें अब क्या करना है, आगे बढ़ने में हमें एक चीज़ करनी है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी मैं आपको बताता हूँ। आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश। मोस्टली क्या होता है कि मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कि बच्चे इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई इंग्लिश ऐसा है कि आपकी दिल पर किसी ने ऐसे तीर चला दिया हो और आप घायल हो गए। ओ माय गॉड। बेटा, आपको मैं सिंपली क्लियर कर देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंग्लिश कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अगर मेरे नज़रिए से आप देखेंगे, जब मैं यहाँ बोर्ड पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। मैं मार्कर ढूंढ रहा हूँ। ये मार्कर्स की मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी है। ग्रीन मार्कर किधर गया एंड ब्लू मार्कर किधर गया? अभी तो यहीं रखा था। ब्लू तो मिल गया, ग्रीन भी मैंने यहीं रखा था। चलो मार्कर्स में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम टॉपिक शुरू करते हैं हमारा। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। एक क्लास को हमें आराम से 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में कवर करना है, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। और आई थिंक आप बोर होंगे भी नहीं अगर आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो। और काफ़ी कुछ लाइफ से रिलेटेड चीज़ें सीखने आए हैं तो। अदरवाइज अगर इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ आए हैं तो बेटा आई एम सॉरी, इंटरटेनमेंट मैं आपको दूंगा बीच बीच में, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है स्टडी। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मैं आपको बनाने। अब देखिए, ग्रीन मार्कर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। रख तो यहीं दिया था, अब दिख नहीं रहा, क्योंकि ग्रीन मार्कर से एक्चुअली मुझे डेट डालनी थी। सो चलिए कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। रेड मार्कर एंड सेट सेट हाँ सर की चलिए। तो डेट अक्सर मैं भूल जाता हूँ, सो अगर कभी गलत हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। आज 19/2 और 2025 सही है? ऑफ कोर्स सही है। हम बात करते हैं, मैंने अभी टॉपिक आपसे कौन सा छेड़ा? इंग्लिश का। ये अगर मेरी नज़र से और आप यहाँ बोर्ड पर मेरे साथ मेहनत करोगे, हम सब मेहनत करेंगे, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। ऑलवेज याद रखिएगा, इस सब्जेक्ट में कभी नहीं घबराना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने बचपन में भी पढ़ा है, मैंने इंट्रो में भी बताया था। और यहीं से इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई। आपने पहले क्या सीखे?
लेटर सी के थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आई नो आपको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी सुनने में क्या बुराई है। लेटर्स आपने सीखे, लेटर से क्या बनता है आप सभी को पता है। वर्ड बनता है कैसे, जैसे यही ले लेते हैं, एस है, एस एक लेटर है, SMART, स्मार्ट बन गया, क्या बन गया, वर्ड। अब बनाएंगे हम सेंटेंस। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट हमारा नहीं करेंगे। सो अब बनाएंगे हम सेंटेंस। मैंने बोला स्मार्ट स्टडीज विथ AR सर, तो ये हमारा क्या बन गया टोटली, सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनता है, अब आप बोलोगे, कमेंट कीजिए जल्दी, सेंटेंस से क्या बनता है। चलिए देखिए, सेंटेंस से बनता है, आपने देखा होगा पैराग्राफ, है ना, पूरा एक पैराग्राफ हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये इंग्लिश की थोड़ी सी बेसिक सी जर्नल से इंफॉर्मेशन थी, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ऑल अबाउट इंग्लिश आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं, और ये चीज़ें हमें शायद 5th क्लास तक कंफर्म करा दी जाती हैं। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, सीमित संसाधन, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि छोटे से ही हमेशा इंसान बड़ा बनता है। तो आपको भी मैं जीरो लेवल से, मैंने बताया था कहाँ ले जाऊँगा, स्मार्ट स्टडीज़ तक। मैं ज़रूरी नहीं हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ, स्टडीज़ ज़रूरी हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊँगा वो तरीका समझिए। मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ मुझे नहीं, सभी टीचर्स को फॉलो कीजिए, सभी बेस्ट पढ़ाते हैं। आज मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, तो कोई भी कम नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सीरियसली मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो सर लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत आज दिख रही है, और उनकी वजह से कुछ मेरे जैसे भी रेडी हो रहे हैं। टीचर बोल लीजिए या फ्रेंड बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए आपका। तो हम जहाँ घबराते हैं, अब मैं आपकी घबराहट इंग्लिश में दूर करने वाला हूँ। अब देखिए, लेटर वर्ड वगैरह आपको मैंने बता दिया, कंपटीशन लेवल से स्टार्ट करेंगे, और कॉमन सब्जेक्ट मैंने मैथ्स की क्लास में भी बताए हैं कि इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है, मोस्टली आपको मिलेगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, इजी है। इजी क्यों है वो आपको क्लासेस में पता लगे। ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बस हमें थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है, और हम क्या होते हैं, मेहनत करने से घबरा जाते हैं, क्योंकि हम हैं माननीय आलसी इंसान, राइट। तो माननीय आलसी इंसान नहीं बनना है, माननीय के साथ कुछ और लगना चाहिए आपके नाम के साथ। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंट्रो मैं दे चुका हूँ आपको, और इंट्रो के अलावा भी डेली आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, बेस्ट बताऊँगा। चलिए, सबसे पहले इंग्लिश मैंने बात की, आप साथ में नोट भी करते जाइए। और मैं बार बार वीडियोस में बोल रहा हूँ कि एक वीडियो के नीचे, हमारे यहाँ पट्टी बोलते हैं, वो चलती है, लाइन चलती है, तो उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको ऐड करूँगा मैं, तो मैसेज कर दीजिए उस नंबर पर सभी लोग। और बढ़िया तरीके से डाउट्स वगैरह, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन एंड जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। इंग्लिश को अगर हम बोलें, अब आप नोट करते जाइए, ठीक है, नोट्स तैयार कीजिए बढ़िया तरीके से। और अगर ऐसा लगता है
कि सर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, बेस्ट नहीं, स्मार्ट। एक्चुअली ये थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा होगा, है ना? गंदा नहीं है, ये बहुत क्लीन है, बट लाइटिंग मैंने थोड़ी और बढ़ाई है। मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ नोटिस की थी कि यहाँ पे एक परछाई आ रही थी एक, एक्चुअली मेरे ऊपर रैक है, उसकी परछाई आ रही थी, तो मैंने सामने एक बल्ब लगाया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको गंदा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा धुंधला टाइप या कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और मेरे पास ज़्यादा साधन भी नहीं है तो सीमित संसाधन, बार बार बोल रहा हूँ मैं, जो है उसी का यूज़ ऐसा कीजिए कि वही बेस्ट बन जाए, वही स्मार्ट बन जाए। और मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। चलिए, इंग्लिश अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले तो अगर आपको इंग्लिश सही तरीके से पढ़नी है तो वोकैब स्टार्ट कर दीजिए। वोकैबलरी, इसको वोकैब बोलते हैं। वोकैब में बहुत आपका प्रॉफिट होने वाला है। मैं तो खैर डेली कराऊंगा आप क्लासेस में, बट आप भी कोशिश कीजिए कि अपने मन से करते रहें। जितनी आपको नई नई वोकैब्स मिलती हैं, मीनिंग्स मिलती हैं, स्पेलिंग्स वगैरह, करेक्शन कीजिए सारा अपने ही आप से। मैं यहाँ करवाऊँगा, लेकिन आपको पता है कि जिस चीज़ पर हम खुद मेहनत करते हैं वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। सर तो मेहनत कर ही रहे हैं, सर के साथ आप सब भी मेहनत कीजिए। सेकेंड जो होती है इंग्लिश, अगर आपको पढ़ना है, वो होती है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी जानते हैं, व्याकरण बोलते हैं। और थर्ड चीज होती है कंपैरिजन, COMPRE। स्पेलिंग आप ही बता दीजिए, मैं तो मिस्टेक्स करता हूँ, जानबूझ के करूँगा। और कमेंट कीजिए कंपैरिजन की स्पेलिंग। अच्छा मैं लिखता हूँ, सही लिखी है? बताओ। इंग्लिश का आपका ऐसे ही करेक्शन होगा, इंग्लिश में मैं ऐसे ही आपको डाउट्स डालूंगा। ये स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा ही यहाँ गलत है, देखो। कंपैरिजन की स्पेलिंग COMPREHEN लगता है, तो इसको मैंने जानबूझ के, जो बेटा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है ना, हमेशा उसको करेक्ट रखना। जितना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा उतना करेक्ट आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे? अब आप पढ़िए, कोशिश कीजिए, जिनसे नहीं बनता है वो वर्ड्स को ऐड कर करके पढ़ा कीजिए। 12 खड़ी तो सभी को आती है ना? सॉरी, बचपन में कैसे सिखाई गई थी, याद है? याद है कैसे सिखाई गई थी? आपको तो झापड़ पड़े हैं, मुझे तो सो 12 खड़ी अगर आपको आती है तो आप ऐड कर लिया कीजिए, CO+M क्या हो गया, कम, PRE तो कंपेरे, अब HEN हैंसन, कंप्रेंसन। ठीक है, सो ऐसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, प्लस कर करके CO+M+PRE, मतलब जैसे में आप सुटेबल हो वैसा प्लस कर करके आप उसको बनाइए, वर्ड को, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, 0 से स्मार्ट स्टडीज़ तक। मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पता है, कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश तो सभी पढ़ लेते हैं, कुछ बड़े वर्ड्स में सभी कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो हमें सब कुछ क्या करना है, साथ में लेके चलना है। कंपटीशन लेवल की इंग्लिश है, लेकिन आपको यहाँ फील नहीं होगा, यहाँ फील होगा, ये फिर से मिटा के हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ आपको फील होगा कि हम स्कूल में बैठे हैं और अभी शायद LKG, LKG तो बहुत छोटी है, सॉरी, 4th-5th क्लास में बैठे हैं। सो अब बताइए, करेक्ट? कमेंट कीजिए, सही है या गलत है? सो इंग्लिश अगर आपको वाकई में पढ़ना चाहते हो तो वोकैब, ग्रामर और
अब मैं नहीं बताऊंगा, खुद पढ़ो। कंप्रेंशन, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रेंशन आप तैयार कीजिए। और इसके अलावा अब जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक आपका लिखा है वोकैब, तो वोकैब में हेडिंग डाल लीजिए वोकैब, ठीक है, पूरी डाल लीजिए वोकेबलरी। अब जब डिज़ाइन दे ही रहे हैं तो सेम देते हैं फिर, जैसे इंग्लिश में हमने बढ़िया सा एक गोला लगाया है तो इसमें भी लगा देते हैं। आपको पता है शूट का टाइम क्या है? रात का 1 बज रहा है, क्योंकि दिन में मैं शूट नहीं कर सकता, काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं। तो आप बोलेंगे सर माइक खरीद लीजिए, वो माइक खरीद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्मल आवाज़ में आप जितना बेहतर समझ सकते हो उतना बेहतर माइक में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि माइक में थोड़ा भारी आवाज़ हो जाएगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं सोच के चलता हूँ आपके लिए, नोट करते जाइए साथ में। हो गया? चलिए, इसमें फर्स्ट आप डाल दीजिए एस बाई, सही लिखिए स्पेलिंग, बताओ। एस बाई NONEM कभी नहीं होता, सैनोनम होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोल दिया था कंफ्यूजन डालूंगा, क्लियर आपको करना है। SNOYM, आप सही लिखिए, अब बताओ। सैनोनम का मीन्स क्या होता है? ये होते हैं सिमिलर वर्ड्स। क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा बचपन से ही हिंदी में, पर्यायवाची शब्द पढ़ा है ना। पर्यायवाची शब्द को हम सिनोनिम बोलते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है, अब इसको आप पढ़ के बताओ और स्पेलिंग भी बताओ गलत है या सही है। हाँ, बताओ। ये स्पेलिंग सही है। तो ये इंग्लिश में थोड़ा इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर इंग्लिश हिंदी में भी आपने पर्यायवाची शब्द सीखे होंगे, मैम लोग जब बचपन में पूछती थी कि सुनाओ आँख का पर्यायवाची, तो आप बोलते थे नेत्र नयन। कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट, नैना नेत्र नयन नैना, है ना। तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ बचपन में काफ़ी, अब बचपन की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पुरानी यादों में चले गए तो वापस नहीं आ सकते। क्लास पूरी हो गई फिर तो अच्छा, यहाँ एंटो अच्छा, क्या पढ़ेंगे इसको आप बता दो, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल। कमेंट करो, रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। कमेंट कीजिए और बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। हाँ, अपोजिट वर्ड्स। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको खुद नहीं आता होगा, तो नहीं आता, मैं गधा हूँ मैं 1 नंबर का गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, सीरियसली मुझे कुछ नहीं आता। कहाँ थे हम? अपोजिट वर्ड्स, इनको बोलते हैं ब्लोम शब्द। क्या बोलते हैं? ब्लोम शब्द। ये भी आपने हिंदी में पढ़े होंगे, ब्लोम शब्द मतलब दिन का रात, सुबह का शाम, ठीक है, ऐसे शब्द, ठीक है। अब इसके अलावा आपने इंग्लिश में एक चीज शायद सुनी होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग बताओ सही है गलत है। ऑब्वियसली बेटा, इंग्लिश में जितना मैं लिखूंगा गलत ही लिखूंगा, आपको परफेक्ट बनाने के लिए।
एक्चुअली सबसे पहले तो माइंड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन कोई वर्ड नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो वन वर्ड, अच्छा ऐसा करते जाओ जरा, थोड़ा सा कि ये सेपरेट हो जाए। वन वर्ड सब पढ़ो। वन वर्ड सब सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या होता है, इंग्लिश में काफ़ी अटकते हैं। हमारे यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि बड़े वर्ड देखे, और कभी कभी मैं अटक जाता हूँ। जैसे वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब होता है, मैं उसको क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब। कभी कभी बड़े वर्ड्स देखकर ऐसा नहीं है कि हम अटकते नहीं हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ। मैंने भी अभी स्टार्टिंग की है। अ, वैसे तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 10 ईयर्स हो गए समथिंग मुझे। बट कंपटीशन लेवल पर अगर देखा जाए, तो मैंने जब खुद सीखा तब आपको सिखाने के लिए आया हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। अगर मैं भी पढ़ूँ जल्दी, आप बोलो सर जल्दी पढ़ दो, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। तो हमें माइंड लगाना पड़ेगा, किसे, मुझे बस नहीं, हमें। क्योंकि मैंने शायद मैथ्स की क्लास में आपको बताया है कि मैं भी आपके साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अब जो प्रिपरेशन कर रहा है और करा भी रहा है, एक्चुअली मैंने आपसे बोला था मुझे गवर्नमेंट जॉब में वैसे कोई जॉब में दिलचस्पी नहीं है, अगर टीचिंग लाइन में मिलती है तो ही मैं करूँगा। तो मेरी प्रिपरेशन, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं लाइफ टाइम तक के लिए। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में आता है, एक और टॉपिक आता है। आ, पढ़ूंगा नहीं मैं, पढ़वाऊंगा तो आपसे ही, मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला। मैं लिख देता हूँ, आप खुद पढ़ो। स्पेलिंग कैसी बना दूँ अरे बता दिए। चलो बताओ। सही लिखी है क्या स्पेलिंग? बिल्कुल गलत है ये। अब बताओ, आप सही लिखी है क्या? आइटम्स, ये भी गलत। अब बताओ, आप सही लिखी है क्या? आपको लग रहा होगा टाइम पास जैसा पढ़ा रहे हैं सर, जैसे टाइम पास कर रहे हो। मैं बेटा सीरियसली, आप अच्छे से जानते हो, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ मुझे डीप जाना है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको इंट्रो में भी बोला था कि आप अंग्रेजी की तरह रूटीन तो बोल देते हो, बट क्या होता है, आप उसको क्लियरली लिख नहीं पाते। आपके साथ ये प्रॉब्लम है। आप अपने आप को एक बार स्कैन कीजिए और बताइए कि सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। हाँ, कई लोग होते हैं जो इंग्लिश में काफ़ी स्मार्ट होते हैं, बोलने में लिखने में हर तरह से, लेकिन मैं उन लोगों को लेके चल रहा हूँ जिनको मैं कहाँ से ले जाऊँगा, जीरो से। तो इसलिए ये सब मैं कर रहा हूँ। आज ही होगा, क्योंकि आज इसलिए होगा क्योंकि मुझे आपको देखना है कि आपको मुझे किस लेवल से उठाना है ना। अच्छा, एक और, अच्छा इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जरा। आपने सबने पढ़े हैं, और पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आता था। हिंदी में हम इनको बोलते हैं मुहावरे। और कई लोगों को हिंदी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लिखने में। अब बताओ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैंने सही लिखा है कि नहीं? एब्सोल्युटली, कमेंट में बताओ। जो मिस्टेक्स निकालेगा उसको मैं पर्सनली मिलके पार्टी दूंगा, आई प्रॉमिस।
तो मुहावरे सभी ने पढ़े हैं, जैसे काला अक्षर, भैंस बराबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अंधे की लाठी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और इंग्लिश में आती है, 1 2 3 4, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर, मैं बार बार, ये देखो ये लास्ट में आ ही गया ना। मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। तो स्पेलिंग एरर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये रॉन्ग हुआ। कंपटीशन लेवल पर तो ऑब्जेक्टिव स्टिक करने पड़ते हैं, लेकिन कई जगह मान के चलो कल के दिन आप टीचर बन गए, आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, और आपकी स्पेलिंग गलत है और बच्चे को पता है कि मैम या सर ये स्पेलिंग आपकी गलत है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर फील करोगे इंसल्ट टाइप का। ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ें होती थी जब मैंने टीचिंग की स्टार्टिंग की थी, और टीचिंग लाइन में मैं ज़बरदस्ती आया था, मैं सीरियसली। मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे यहाँ पे लाया था आज से समथिंग 8 साल पहले, ठीक है। और उसके पहले भी मैं टीचिंग करता था, लेकिन वो अपनों में करता था, जैसे बहनों को पढ़ा दिया या किसी को भी। तो आज से 8 साल पहले मेरा फ्रेंड लेके आया, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ कई स्पेलिंग्स। देखिए कोई पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, सीखने में टाइम लगता है काफ़ी चीज़ें। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं आज भी सीख ही रहा हूँ, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। सीखना कभी कम मत करना, आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए यस आई एम परफेक्ट। अगर जिस दिन आपको ये लगने लगा उस दिन से आप बैठ जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। जिस दिन आपको ये फील हो गया कि आप पूरी तरह से परफेक्ट हो गए, आपको फील ये होना चाहिए कि नहीं अभी और रह गया है, अभी थोड़ा और सीखना है, अभी और है, ये भी रह गया, वो भी रह गया, कितनी सारी चीज़ें रह गई, मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं। सो पूरी तरह से परफेक्ट कभी आप बन ही नहीं सकते। अब इसको पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है। ओह सॉरी, इसके साथ एक बार और स्पेलिंग देखो सही लिखी है क्या, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, एब्सोल्युटली सही लिखी है, परेशान मत हुई ज़्यादा। मैं बहुत परेशान करने वाला हूँ आपको, मुझे पता है कि आपको कैसे, आपको वहां तक ले जाना है। मुझे गवर्नमेंट जॉब का सब कोई सपना देखता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, सरकारी वेल सेटल लाइफ हो, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो, बट वो कर नहीं पाते, क्योंकि आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स पर कभी गौर ही नहीं करते, और यही मिस्टेक्स आगे चल के आपको क्या कर देती हैं, गिरा देते हैं। तो जहां आप गिर रहे हैं वहां उठना सीखिए, ठीक है। आपको जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है उस पर और ध्यान दीजिए। मेरी बात को समझ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक। तो ये नोट करते जाइए। अच्छा आपने कहाँ तक नोट कर लिया, थोड़ा वीडियो रोक के आप नोट कर लेना, क्योंकि टाइम लग जाएगा अगर मैं ऐसे आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, तो मेरे साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। इतने आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ यार, है ना। सो थोड़ा सा मैं रिमूव करूँगा यहाँ पे, मेरी स्प्रे की बोतल बहुत अच्छी है, बेचारी सीधी सादी। चलिए यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ और, हमने बात कर ली वोकैब की, वोकैब के अंदर क्या क्या था ये भी हमने देख लिया। अब जरा हम देखेंगे ग्रामर, क्या देखेंगे, सेकंड टॉपिक ग्रामर ही था ना हमारा। तो ग्रामर, अब ग्रामर के अंदर हमें क्या क्या सीखना है, आज सिर्फ मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो टॉपिक लिख लीजिए कि सर के साथ हमें 6 महीने 1 साल में कितना कवर करना है, जितना जल्दी आप करते जाओगे मैं करवाता जाऊँगा, ठीक है। मुझे तो आपसे ज़्यादा बेटर जल्दी है कि आपकी जल्दी से जल्दी वेल सेटल्ड लाइफ हो, अच्छी एक आपकी पहचान बने, एक रिस्पेक्ट बने, मैं तो आपसे जल्दी चाहता हूँ आपके लिए। सो
मेरे साथ थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके माइंड के साथ प्लेइंग करूँगा। ये तो इंग्लिश है, मैथ्स की क्लास देखना अभी, उसमें तो आपको मैं पागल ही करके छोड़ूंगा। लेकिन जितने बड़े पागल हो जाओगे उतनी जल्दी आप लाइफ में सेटल हो जाओगे, कुछ ना कुछ कर लोगे। तो अब ग्रामर का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ग्रामर के अंदर एक चीज़ लिख लीजिए, सिंटैक्स। घबराना नहीं है बिल्कुल, मैं एक एक चीज़ का आपको मीन्स क्लियर बताऊंगा। एक एक चीज़ डीपली सम आप देख ही रहे हो मैं कितना डीपली जा रहा हूँ, है ना। हमारा टाइम वेस्ट होता है तो होने दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन हमें एक एक चीज़ बिल्कुल जीरो लेवल से सीखनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी डाल लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये डाल लीजिए, कंकर्ड, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, अब इनके नीचे देखिए, ये अभी हमारे काम का नहीं है। जो टॉपिक्स हैं मैं थोड़ा सा और मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मिटेगा नहीं तो बनेगा कैसे, है ना। तो सभी मिटके ही बनते हैं, इतना याद रखना। बना बनाया कभी नहीं बनता। आपके घर में, सभी के घर में मटका होगा पानी पीने वाला, हमारे यहाँ होता है। तो मटके को आप फिर से बना सकते हो क्या, अगर वो बना हुआ है तो। लेकिन देखो, एक कैप, मेरी दुश्मनी किस जन्म की है इस कैप से, मुझे ये समझ में नहीं आता। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मैं कुछ बोल रहा था कि इसके पहले भूल गया। सर थोड़े भुलक्कड़ हैं, जब दूसरी बात कर देते हैं तो पहले भूल जाते हैं। चलिए, तो अब जल्दी जल्दी नोट करते जाइए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है इस क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि बेटा मुझे अकेले 4 क्लासेस अभी कवर करनी है। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत सारी चीज़ें और नई नई चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने नंबर डाल लिए, अब लिखिए टॉपिक्स। ग्रामर में आपको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक तो आप सभी जानते हैं, वॉइस तो सुना होगा सभी ने, वॉइस एक्टिव पैसिव। ये तो आपके शायद 5th क्लास के बाद, 6th क्लास के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, 10th में, 9th में, सभी में। तो एक्टिव पैसिव, हाँ। इसके बाद नरेशन, क्वेश्चन टैग, क्यू यू पी एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, परेशान मत होइए क्योंकि टाइम हमारे पास अब ज़्यादा नहीं बचा, ठीक है। बस नोट करते जाइए। कंडीशनल सेंटेंस, ऐसा लग गया क्या, सॉरी। कंडीशनल सेंटेंस, राइटिंग सर की थोड़ा खतरनाक है, तो जहाँ समझ में ना आए वहाँ स्क्रीनशॉट लेके या तो आप ग्रुप में डाल दीजिए कि सर ये क्या लिखा है, या कमेंट में बता दीजिए। क्योंकि हैंड राइटिंग एक्चुअली मुझे स्पीड में लिखने की शुरू से हैबिट रही है, और एक सपना था डॉक्टर बनने का टीचर के पहले। आपसे मैंने शेयर नहीं किया। चलिए अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आपने इंग्लिश में एक और चीज़ सुनी होगी, आप एक सेकेंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सुना है सभी ने, आई थिंक सुना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनमें भी लिखिए, जल्दी से हम कवर करते हैं। पहले नंबर डाल लेते हैं पूरे।
A4 apple, B4 ball, C4 cat, D4 dog, E4 elephant, F4 fish, G4 gun, H4 hen। बस ABCD पूरी नहीं करनी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। कई लोग, अब यहाँ थोड़ा सा देख लो आप इसको, कई लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव, जो कि बेटा गलत इसका प्रोनाउंसिएशन है। सही होता है ये, इसमें डी साइलेंट रहता है। सही होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमें इसको एडजेक्टिव बोलना है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ साइलेंट है, तो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा जैसे ही आते जाएंगे। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन डालूं क्या? रहने दो, आप बोलोगे सर ऐसे में तो हम क्लास ही छोड़ के भाग जाएंगे आपकी। क्योंकि आप फैसिलिटी तो कुछ दे नहीं रहे हो, ऊपर से दिमाग कर रही कर रहे हो बोला। बेटा जब तक दिमाग कर रही नहीं होता ना, तब तक दिमाग खुलता भी नहीं है। माइंड को ओपन करना है तो माइंड को कर्ड आपको बनाना ही पड़ेगा। कर्ड मतलब दिमाग का। क्लियर? अच्छा, एक वर्ड ये मिल गया। इसमें देखो, आप क्या पढ़ते हो, उस वर्ड को बताओ, क्या पढ़ते हो? कंजन कंजंक्शन पढ़ते हो, कंजक्शन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? कमेंट करो। इसमें हमेशा याद रखना कंजक्शन ही बोला करो, एंड साइलेंट रहता है जहाँ तक मुझे इसकी नॉलेज है। ठीक है, बस ये हमें टॉपिक पूरा ग्रामर में कवर करना है। तो टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोपोजिशन, आर्टिकल, ये हमें इसमें कवर करना है। अब आप वीडियो को रोक के थोड़ा सा नोट कर लो, मेरी परछाई आ रही होगी। चलिए, मैं ऐसा हो जाता हूँ। ओके, अब हमने लास्ट में क्या लिखा था? हमारा वोकैब हो गया, ग्रामर हो गई। अब लास्ट में एक वर्ड लिखा था जिसमें आपको मैंने कंफ्यूजन भी दिया था। थोड़ा सा मैं साफ करूँगा। अब आप लोग वीडियो तो रोक के आपने लिख लिया होगा। क्या करें, हमें पुरानी सभ्यता भी चालू रखनी है, नॉर्मल बोर्ड है ना। तो स्कूल वाली फीलिंग सभी को आती होंगी मेरी क्लास में। बस फर्क इतना है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ते ना तो बात ही कुछ और होती है। ऑनलाइन में क्या है ना कि हमारा फ़ोन एक ऐसा यंत्र है कि हम पढ़ रहे हैं और एक मैसेज आ गया तो पढ़ाई को जाने दो, वो तो बाद में हो जाएगी, सर की क्लास बाद में ले लेंगे। मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी है, नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा लाइफ में, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा खुद को देना है, चाहे कोई मैसेज आए या कुछ भी होता रहे। जब तक आप खुद को फर्स्ट नहीं रखोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। ये याद रख लीजिए। आप लोगों में पढ़ेंगे ना, अरे इसका मैसेज, इसकी बातें, उसका ये, उसका ये। बेटा मैं क्या ही बोलूँ, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो फर्स्ट आप खुद को रखिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, बात खत्म।
मैसेज का रिप्लाई बाद में भी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। अब कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सभी 18+ ही होंगे। तो 18+ आई थिंक, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि 18 तक आप आते आते सब कुछ जान लेते हो, सब कुछ समझ लेते हो, ठीक है। तो मैंने ये बात क्यों बताई, लास्ट कवर कर लीजिए, चलिए लिख लीजिए। चलो रहने दो कंफ्यूजन, एक्चुअली बार बार नहीं डाल सकते, बस लास्ट ही चल रहा है ये। हमारे 3 टॉपिक ही थे, इंग्लिश अगर ठीक से कवर करनी है तो ये टॉपिक तो हमें कवर करने ही पड़ेंगे, इसमें नोट कर लीजिए। फर्स्ट आप लिखेंगे, सेकंड आप लिखेंगे, थर्ड आप लिखेंगे। हाँ, री, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है ये, री अरेंजमेंट या री अरेंजमेंट। कई लोग यहाँ पर एन को साइलेंट मान लेते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट ही होता है वो। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हमें इसके अंदर पढ़ना है। किसके अंदर, क्या लिखा है पढ़ो। सबसे पहले तो इन्हीं महाशय के बारे में मैंने आपको बताया था, प्लस कर करके कुछ याद आया तो खुद पढ़ो। हाँ, इसके बाद आप लिख लीजिए पैरा जंबल। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम्स में, जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, क्लोज टेस्ट। और लास्ट हमारा बचता है रीडिंग, यही वाला वर्ड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा अनसीन पैसेज, सुना है, बस वही चीज़ है। तो ये अनसीन पैसेज वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो ये मोस्ट रहता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मोस्ट ही हैं। अब आपको क्या ज़्यादा डीपली पढ़ना है, क्या ज़्यादा नॉर्मल ऊपर ऊपर का पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर से कुछ खास एग्जाम्स में, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप इसके लिए आए हो कि नहीं सर ऊपर ऊपर का नहीं, पूरा ही सिखाऊँ आपको, तो मैं उसके लिए तो पहले राजी हूँ। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जो एग्जाम में आना है वही पढ़ना है, ये चीज़ गलत है बेटा, ठीक है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ एग्जाम फेस करना है, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता रहूँगा, ठीक। बस आपका ये आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि हमने आज टॉपिक्स कवर किए कि हमें आगे पढ़ना क्या क्या है। डेली क्लासेस आएंगी, कंटिन्यू आएंगी। अब मुझे बस आपका सपोर्ट देखना था, आपका थोड़ा सा लव देखना था कि आपका हार्ट मेरी तरफ आ रहा है। बस मुझे आप एक चीज़ दीजिए, मैं हर क्लास में आपको याद दिलाता रहूँगा कि अलग मार्कर से लिख देते हैं ताकि आपको हाईलाइट हो सके, आपको दिख सके। तो बेटा लाइक, मुझे नहीं पता आप मुझे करते हो या नहीं करते, ठीक है, राइट रॉन्ग दोनों लगा देता हूँ, लेकिन इसमें कमी नहीं छोड़ना। और ये मैं मेरे लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको मुझे पहले से पता है, और मैंने अच्छे से क्लियरली बता दिया था कि मुझे ये मेरे लिए नहीं है। आप सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब, मैंने बोला ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये करोगे और ये करोगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी, ऑन कर लेना, और आपके पास मेरे वीडियोस आते रहेंगे। शेयर इसलिए क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए और सबको। यहाँ मुझे
उसमें मतलब नहीं है कि सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक एंड कमेंट, इन सब चीज़ों से मुझे मुझे मतलब नहीं है। सब सब्सक्राइब करा रहा हूँ तो आपके लिए करा रहा हूँ, शेयर करा रहा हूँ तो सबके लिए करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बताइए, मैंने बोला ना कि फर्स्ट क्लास में बोला था कि मुझे नहीं लगता कि मैं काबिल हूँ, और अभी भी नहीं लगता कि मैं काबिल हूँ, सीरियसली। तो आप लोग बताइए कि सर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ हमें समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्लास में मज़ा आ रहा है, तो आप बताइए। ये ज़रूरी नहीं है, बाकी ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपकी तरफ से होगा, मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत करूँगा, और मेहनत का रिजल्ट अगर नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है। बाकी आप समझते हैं। सो हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। सभी को थैंक यू सो मच फॉर अटेंड माई सेशन, एंड लास्ट में बस वही, प्लीज़। सो ध्यान रखिए अपना सभी लोग।